अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने हाथ बार बार साबुन से धोइए ताकि आप सेहतमंद रहें। आज मैं आपको इस्लामियत का सबक अल्लाह ताला पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे हमारे आसपास इंसान होते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, बहुत से दरख्त, जानवर, परिंदे, फल फूल, दरिया, समंदर, कुर्सी, मेज़, इमारतें, जैसे आपने सेंटोरस की इमारत देखी होगी, गीगा मॉल की इमारत देखी होगी, ठीक है। आपके इर्द गिर्द और भी घर दुकानें बनी हुई होंगी, उनकी इमारतें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो हमारा माहौल बनाती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं तो कई बार हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि इन सब चीज़ों को किसने बनाया होगा, ठीक है। जैसे इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें इतने ज़्यादा इंसान हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, परिंदे हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, समंदर हैं, इतना बड़ा आसमान है, तो ये ख़ुद तो नहीं बन सकते ना। इनको किसी ने तो बनाया होगा। तो क्या कोई इंसान ये सब कुछ बना सकता है? कोई इंसान तो इतने ज़्यादा दरख्त, परिंदे, चाँद, सूरज, इतने ज़्यादा सितारे नहीं बना सकता, क्योंकि इंसानों के पास इतनी ताकत नहीं है। हमें मालूम है कि इन सब चीज़ों को बनाने वाली एक ही ज़ात है, और वो ज़ात है अल्लाह ताला की। यानी ये सारी दुनिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से बनी हैं और अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ठीक है। और क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ुद बनाई हैं, अकेले बनाई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अकेले हैं और उनका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला एक हैं और उनका कोई शरीक नहीं है। शरीक मतलब हिस्सेदार नहीं है। यानी अल्लाह ताला जो है उन्होंने ये पूरी दुनिया जो है वो बग़ैर किसी की मदद के बनाई है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त या हमारे उस्ताज़ा उस काम में हमारी मदद करते हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया ख़ुद अकेले बनाई है। अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अच्छा, तो अब हमें ये तो पता है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज़ बनी है इस दुनिया में, ठीक है। तो क्या इसमें सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं? जैसे अभी आप ये वीडियो अपने कंप्यूटर्स या अपने मोबाइल फ़ोन्स पर देख रहे हैं, तो क्या ये कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन भी अल्लाह ताला ने बनाया है? या हम जो कपड़े पहनते हैं ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं? या जो खाना हम अपना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या वो हमारे लिए अल्लाह ताला बनाते हैं? नहीं ना, वो तो आपकी मामा बनाती हैं। या जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं ये अल्लाह ताला ने बनाई है? नहीं ना, ये चीज़ें हम इंसानों ने बनाई हैं। लेकिन हमने अल्लाह ताला की चीज़ों को इस्तेमाल करके ये चीज़ें बनाई हैं। जैसे कुर्सी किससे बनती है? कुर्सी लकड़ी से बनती है। और लकड़ी हमें कहाँ से हासिल होती है? दरख्तों से। हम लकड़ी को ख़ुद तो नहीं बना सकते ना, वो तो हमें दरख्तों से मिलती है। और दरख्त किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। हम सिर्फ जो हैं वो कोई पौधा, कोई जड़, कोई बीज तो उगाते हैं। हम सिर्फ इन चीज़ों के लिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन उन चीज़ों का उगना, उन चीज़ों का बनना जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, ठीक है। हम सिर्फ इन चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं और फिर हम उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है। और उस पर जो फल, सब्ज़ियाँ या फूल उगते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से उगते हैं, वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो हम इंसानों ने नहीं बनाए, ठीक है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कभी फ़्रेंच फ्राइज़ खाने होते हैं तो आपकी मामा फ़्रेंच फ्राइज़ किससे बनाती हैं? आलू से। और आलू क्या है? आलू एक सब्ज़ी है। और सब्ज़ियों को कौन उगाता है? अल्लाह ताला। हम आलू से फ़्राइज़ तो बना सकते हैं, लेकिन हम आलू तो नहीं बना सकते ना। तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए दूसरी चीज़ें बनाते हैं। अब हम एक सरगर्मी कर लेते हैं। मेरे पास कुछ तस्वीर हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, और आपको देखकर पहचानना है कि कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और कौन सी चीज़ें हम इंसानों ने बनाई हैं अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके। जैसे मेरे पास ये तस्वीर है, और ये किसकी तस्वीर है? सूरज की। और सूरज तो हम इंसानों से कितनी दूर है, आसमान पर है, तो ये हम इंसान तो नहीं बना सकते, ठीक है। ये किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। ये मेरे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया? इंसानों ने या अल्लाह ताला ने? इंसानों ने, ठीक है। ओके, ये तस्वीर है मेरे पास, और इसमें जो है हमें कुछ सब्ज़ियां नज़र आ रही हैं। तो ये सब्ज़ियां हमारे लिए कौन दरख्तों पर उगाता है? अल्लाह मियाँ। ये सब्ज़ियां हम खुद तो ये फ्रूट्स की है पिक्चर, तस्वीर है। और ये जो इसमें फल हमें नज़र आ रहे हैं, ये फल जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला उगाते हैं, ठीक है। ये हम खुद तो नहीं बना सकते ना, तो ये दरख्तों पर अल्लाह ताला उगाते हैं। ओके, ये तस्वीर है मेरे पास
इमारत की, बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये बिल्डिंग्स जो हैं ये अल्लाह ताला बनाते हैं या इंसान बनाते हैं? ये हम इंसान बनाते हैं, ठीक है। ये तस्वीर है चांद और सितारों की, ठीक है। चांद और सितारे अगेन इतने ज़्यादा हैं आसमान पर, ठीक है, और हमसे इतनी दूर हैं, हम इंसान तो नहीं बना सकते। तो ये किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। जी, ये एक तस्वीर है बस्ते की, यानी बैग की, जिसमें आप अपनी किताबें रखते हैं। तो ये बस्ता किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने या इंसानों ने? इंसानों ने, है ना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये एक और तस्वीर है, इसमें मुझे कुछ सब्जियां नज़र आ रही हैं। तो ये सब्जियां भी हमारे लिए कौन उगाता है? दरख्तों से, ज़मीन से भी सब्जियां निकलती हैं और दरख्तों पे भी उगती हैं। तो ये सब्जियां कौन बनाता है? अल्लाह ताला, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए उगाई हैं, हम इंसान ये सब्जियां नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन हम इंसान इन सब्जियों को इस्तेमाल करके इनसे दूसरी चीज़ें, इनसे अपना खाना बना सकते हैं। ओके, अब मेरे पास ये तस्वीर है अलमारी की। अलमारी जो है वो किससे बनी होती है? लकड़ी से। और क्या ये अलमारी हम इंसानों ने बनाई है या अल्लाह ताला ने? इंसानों ने ना, लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने ये अलमारी बनाई है। ओके, अब ये तस्वीर जो है मेरे पास, इसमें कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं, हाथी, चीता, शेर, बंदर, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये सारे जानवर भी जो हैं ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हम इंसान इनको नहीं बना सकते। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमें सामान भी दिया है, ठीक है। वो चीज़ें भी दी हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हमें आँखें, कान, हाथ, पाँव, ये सब अता किए हैं, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए अब पानी की और ख़ुराक की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आसमान से हमारे लिए बारिश बरसाई है, ठीक है, जिससे हमें पानी हासिल होता है। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमें खाने की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल, सब्जियां, जानवर पैदा किए हैं, फल सब्जियां उगाई हैं दरख्तों पे, ठीक है, जिनसे हम अपना खाना बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो हैं हम सब के लिए क्या हैं? अल्लाह ताला की नेमतें हैं। नेमतें मतलब अच्छी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं। अगर इन नेमतों में कोई कमी आ जाए तो हमें उस नेमत के ना होने का या उसकी कमी का जो है वो एहसास होता है, ठीक है। जैसे खुदा न खास्ता अगर किसी की एक टांग ना हो तो क्या वो सही तरीके से चल फिर सकता है? या अगर किसी का कोई हाथ ना हो तो क्या वो सही से कोई काम कर सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए हमें इन सब नेमतों के लिए अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीज़ें अता की हैं। अता मतलब अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, और जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें उसका क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, राइट ना। सो इसी तरह हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र जो है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार मतलब अनगिनत, इतनी ज़्यादा जिनको हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है, हमें खाने पीने के लिए नेमतें दी हैं। हमें हमारे जिस्म में हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी नाक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला का शुक्र नमाज पढ़कर अदा कर सकते हैं। दिन में कितनी नमाज़ें होती हैं? दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। जब हम ये नमाज़ें अदा करते हैं तो इसका मतलब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और हमें बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, अच्छी चीज़ें अता की हैं हमें। तो हमें अल्लाह ताला का 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं? हम नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सबक की समझ आ गई होगी। अब आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 7 निकालें, ठीक है। या आपने अपनी किताब खोली और इसका सफ़ा नंबर 7 निकाला, ठीक है। सबसे पहले आप तारीख़ और दिन लिखेंगे। यहाँ पर तारीख़ और यहाँ पर आप दिन लिखेंगे। यहाँ पर तारीख़ और यहाँ पर दिन लिखेंगे। सबक है अल्लाह ताला, ठीक है। हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ते हुए जो भी मुश्किल अल्फाज होंगे जिनके मायने हमें नहीं पता, हम उनको ख़त कशीद करेंगे। ख़त कशीद मतलब यानी उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और मैं आपको उन मुश्किल अल्फाज के साथ साथ मायने भी बताऊंगी।
तो सबक को शुरू करने से पहले हम तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हुए तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो अल्लाह ताला उस काम में हमारी मदद करते हैं और वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले आप भी तस्मिया ज़रूर पढ़ा करें। ओके जी, तो हमारा सबक है अल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो हमें बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं। रंग बिरंगे फूल, हवा में उड़ते हुए परिंदे, चमकता हुआ सूरज, दमकता हुआ चाँद, टिमटिमाते हुए सितारे वगैरह। अब ये जो वर्ड टिमटिमाते है ये एक मुश्किल अल्फाज है, ठीक है। इसके मायने हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको ख़त कशीद कर देंगे यानी अंडरलाइन कर देंगे, और इसका मीनिंग, इसका मतलब जो है वो, इसका मायने मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आप देखें, ये आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है ना, टिमटिमाते हुए। इसका मतलब होता है दमकते चमकते। टिमटिमाते हुए यानी दमकते चमकते। दमकते चमकते का यानी रोशनी जो है वो सितारों में आती जाती हुई, जलते बुझते हुए सितारे नज़र आते हैं, रोशनी आती जाती नज़र आती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखकर दिल में ख्याल पैदा होता है कि उन्हें किसने बनाया होगा और कौन है जो उन्हें संभाले हुए है। अब इस वर्ड को संभाले हुए, इस लफ्ज़ को आप अंडरलाइन करें, ख़त कशीद करें। संभाले हुए मतलब यानी किसने इन्हें पकड़ा हुआ है। जैसे इतना बड़ा आसमान है, वो ज़मीन पर क्यों नहीं आके गिरता, या इतने ज़्यादा परिंदे हैं आसमान में, वो हवा में उड़ते हैं, उनको किसने पकड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं ज़मीन पे गिरते, ठीक है। तो हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि उन्हें किसने बनाया होगा और कौन है जो उन्हें संभाले हुए है। संभाले हुए मतलब पकड़े हुए है। ये देखें, संभाले हुए, संभाले हुए, पकड़े हुए, संभाले हुए, पकड़े हुए। कौन है वो जिसने परिंदों को पकड़ा हुआ है और वो हवा में उड़ते हैं लेकिन वो नीचे नहीं गिरते। आसमान पर सितारे हैं, चांद है, सूरज है, चमकते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं गिरते। किसने उनको संभाला हुआ है, किसने उनको पकड़ा हुआ है। तो संभाले हुए, पकड़े हुए, संभाले हुए, पकड़े हुए। ओके, इन सब चीज़ों के बनाने वाली ज़ात को हम अल्लाह कहते हैं। अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। अब ये जो वर्ड शरीक है, इसका मतलब होता है हिस्सेदार। मैंने आपको पहले भी बताया था, शरीक का मतलब होता है हिस्सेदार। आपने शरीक को अंडरलाइन किया यानी ख़त कशीद किया, और इसका मायने देखें। ये आपकी बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, शरीक, इसका मतलब होता है हिस्सेदार। शरीक, हिस्सेदार, शरीक, हिस्सेदार, ठीक है। कि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, अल्लाह अकेले हैं। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई हिस्सेदार नहीं है। इस कायनात में मौजूद हर चीज़ उसी के हुक्म से बनी है। कायनात क्या है? कायनात का वर्ड हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मुश्किल लफ्ज़ है। इसका मायने होता है दुनिया। कायनात का मतलब होता है दुनिया। इस कायनात में मौजूद यानी इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ उसी के हुक्म से बनी है। कायनात, ये देखें आपकी बुक में कायनात वर्ड लिखा हुआ है, कायनात, और इसका मायने होता है दुनिया। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, यानी ये सारी दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, और इस दुनिया में सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से बनी है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बनी है। यानी कायनात में मौजूद हर चीज़ उसी के हुक्म से बनी है, यानी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बनी है, और जब तक वो चाहेगा उसका वजूद कायम रहेगा। यानी जब तक अल्लाह मियाँ चाहेंगे उस चीज़ का वजूद भी कायम रहेगा। अब ये जो वर्ड है वजूद, वजूद कायम रहेगा मतलब मौजूद रहेंगी, ठीक है। वो चीज़ें तभी तक मौजूद रहेंगी, ये पहाड़, ये चाँद, ये ज़मीन, सितारे, परिंदे, इंसान, तब तक मौजूद रहेंगी इस दुनिया में जब तक अल्लाह मियाँ चाहेंगे। वजूद कायम रहे को आपने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। और इसका मतलब देखते हैं। वजूद कायम रहे, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, वजूद कायम रहे, इसका मतलब होता है मौजूद रहे। वजूद कायम रहे, मौजूद रहे,
यानी वो चीज़ें तब तक मौजूद रहेंगी इस दुनिया में, तब तक उनका वजूद कायम रहेगा जब तक अल्लाह मियाँ चाहेंगे। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अब ये जो वर्ड मोहताज है ये भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये भी मुश्किल लफ्ज़ है, हम इसको ख़त कशीद कर लेते हैं और इसका मायने देखते हैं। वो किसी का मोहताज नहीं है। मोहताज मतलब जिसको किसी की मदद की ज़रूरत हो। ये वर्ड लिखा हुआ है ना मोहताज, इसका मायने होता है जिसको किसी की मदद की ज़रूरत हो, जिसको किसी की मदद की ज़रूरत हो। यानी जो इंसान ख़ुद से अपना काम नहीं कर सकता, या कोई अगर बीमार है, या किसी का कोई हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या कोई भी मसला है, या वो बीमार है जैसे, तो हम उसकी तीमारदारी करते हैं। वो अपना काम ख़ुद से नहीं कर सकता, वो ख़ुद से चल फिर नहीं सकता, तो इसका मतलब वो मोहताज है। ठीक है, तो मोहताज कहते हैं जिसको किसी की मदद की ज़रूरत हो, अपने काम करने में किसी की मदद की ज़रूरत हो। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये दुनिया अकेले बनाई है, और अल्लाह ताला को इस पूरी दुनिया बनाने में अल्लाह ताला ने किसी की मदद नहीं ली। ठीक है, अल्लाह ताला ने ख़ुद अकेले ये दुनिया बनाई है ना। तो अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उसने इंसानों को पैदा किया है और फिर उन्हें बेशुमार नेमतें अता की हैं। बेशुमार नेमतें अता की हैं। अब ये जो वर्ड है नेमतें, इसको हम देखते हैं। इसका मायने मैंने आपको पहले भी बताया था। नेमतें मतलब अच्छी चीज़ें, नेमतें मतलब अच्छी चीज़ें, यानी अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार अच्छी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदामंद है, अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए पैदा की हैं। उसने इंसानों को पैदा किया है और फिर उन्हें बेशुमार नेमतें अता की हैं। अब ये जो वर्ड है अता, इसको भी आप ख़त कशीद कर लें। इसका मायने होता है दी हैं। ठीक है, अता करना यानी देना। ये वर्ड है अता, आपकी किताब में लिखा है, आपने इसको ख़त कशीद कर लेना है। इसका मतलब होता है देना, यानी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें दी हैं। इंसान के अपने जिस्म में हाथ, पाँव, नाक, कान, आँखें, दिल, गर्ज, हर चीज़ अपनी जगह पर अल्लाह की एक नेमत है। नेमत मतलब अच्छी चीज़ है। इन नेमतों में अगर कोई कमी आ जाए तो फिर हमें उनका एहसास होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान का कोई हाथ पाँव नहीं हो, या कोई उसका आँख ना हो, या कोई भी चीज़ अपनी अगर जगह पर ना हो, तो हमें उनकी कमी का एहसास होता है। वो सही से काम नहीं कर सकता, वो सही से चल नहीं सकेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये सारी जो हाथ, पाँव, नाक, कान, आँखें, हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने अपनी जगह पर हमें अता की है, हमें दी है, ये अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए। इन नेमतों में अगर कोई कमी आ जाए तो फिर हमें उनका एहसास होता है। अल्लाह ताला ही आसमान से बारिश बरसाता है और फिर ज़मीन से हमारे लिए रंग बिरंगे फूल उगाता है और किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ और फल पैदा करता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, यानी बेशुमार अच्छी चीज़ें अता की हैं। ये जो वर्ड है बेशुमार, इसका मायने होता है वो इतनी ज़्यादा तादाद कि हम गिन ना सकें, हम शुमार ना कर सकें। बेशुमार नेमतें, अनगिनत, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें अता की हैं, नेमतें अता की हैं। अता मतलब दी हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह की नेमतों के शुक्र का एक तरीका नमाज है। अल्लाह की नेमतों के शुक्र का एक तरीका नमाज है। ठीक है, यानी हम 5 बार दिन में नमाज अदा करके अल्लाह ताला की नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ओके जी, तो अब हमने अपना सबक जो है वो समझ भी लिया है और इसकी पढ़ाई भी कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम अगली वीडियो में इस सबक के मश्की सवालात और ख़ाली जगह पुर करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अपनी और अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।